हम लॉजिक बिल्डिंग की ये वाला कोर्स स्टार्ट करते हैं एक सिंपल टास्क से कि इसमें हमने एक प्रिंट शेप करनी है और ये एक सर्कुलर शेप हम प्रिंट करते हैं और सर्कल शेप जो हम प्रिंट करेंगे इसके जब इसका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो ये स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरह की आउटपुट शो करेगा। लेकिन एक कंस्ट्रेंट है इसके ऊपर, कंस्ट्रेंट ये है कि इसको हमने जस्ट वी नीड टू प्रिंट इट थ्रू दी प्रिंट फंक्शंस। हमने सिर्फ पाइथन का प्रिंट का फंक्शन यूज़ करना है और कुछ नहीं यूज़ करना। आप वीडियो को स्टॉप कीजिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें कि आप जस्ट प्रिंट की स्टेटमेंट से ये किस तरह ये सर्कल कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं और मैं आपको अपना थिंकिंग प्रोसेस बताता हूँ कि मैं किस तरह सोचूंगा इस शेप को डेवलप करने के लिए। अच्छा जी, होपफुली आप लोगों ने इसे ट्राई किया होगा। अगर नहीं किया तो आप इस वीडियो लेक्चर को सुनें और देखें कि मैं इसको किस तरह प्रोग्राम करता हूँ। देखें, ये एक्चुअली ये रिक्वायरमेंट है, हमने ये शेप प्रिंट करनी है। तो आप नोट डाउन करें, हम एक प्रिंट की स्टेटमेंट के अंदर एक लाइन ही प्रिंट कर सकते हैं। अभी तक हमने यही पढ़ा जो अभी तक अगर आपने प्रीवियस कोर्स पाइथन का हमारे वाला टेकअप की है, तो उसके अंदर जस्ट प्रिंट का फंक्शन जो हम एग्जीक्यूट करते हैं वो एक लाइन में अ, एक स्टेटमेंट प्रिंट करता है। तो जब हम प्रिंट लिखेंगे और उसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन पास करेंगे तो वो इस तरह डॉट डॉट्स हम कॉलम्स लिख सकते हैं और वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। तो ये एक कॉलन हम एक प्रिंट की स्टेटमेंट में लिखेंगे और इस तरह इसी कॉलम्स को हम रेप्लिकेट करेंगे तो वो एक लाइन में आ जाएगा। लेकिन थोड़ा-सा इसमें इश्यू ये है कि यहाँ से जो प्रिंट स्टार्ट हो रहा है, अगर वैसे मैं प्रिंट लिखूँगा तो ये वाले कॉलम्स बिल्कुल सेंटर इधर से लेफ्ट अलाइन यहाँ से स्टार्ट होंगे इस पॉइंट से। उसका नुकसान ये है कि बाकी वाले नीचे वाले स्टेटमेंट्स के लिए स्पेस नहीं रहेगी। तो यहाँ पे मुझे स्पेस के साथ कॉलन करना है और फिर इधर भी मुझे स्पेस एंटर करनी है। वो चाहे आप ना करें क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो ब्लैंक होगा और आपको वो वाली स्पेस नज़र आ रही होगी, तो इसलिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं ताकि कंसिस्टेंसी कोड में भी नज़र आए, तो आप प्रिंट की स्टेटमेंट इस तरह लिखेंगे कि पहली लाइन में स्पेस, उसके बाद इसके बाद भी स्पेस। उसके बाद आप देखें जो दूसरी लाइन प्रिंट की हम यूज़ करेंगे, एक सेकंड लाइन प्रिंट का हम फंक्शन यूज़ करेंगे जिसके अंदर हम अ, अब स्पेस थोड़ी कम देंगे, इस तरह देंगे कि जो लास्ट जो कॉलन है वो इससे बिल्कुल एक पॉइंट पहले तक आए और जो उसके बाद फिर थोड़ी-सी स्पेस दरमियान में और फिर इसके बाद ये वाले कॉलम्स आएँगे ऊपर वाली कॉलम्स के बाद और फिर 3 कॉलम्स हैं। तो इस चीज़ को हम देखते हैं प्रिंट करके, इधर हम नोट कर लेते हैं इधर कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कॉलम्स हैं। तो इसी अप्रोच को हम यूज़ करते हुए कोड के अंदर करते हैं। कोड में मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ और दिस टाइम इट इज़ द पाइथन फाइल और इसका जो है इसको सेव कर लेते हैं। इसको जो हम सेव करते हैं, बल्कि त्यातर मैं ये करता हूँ कि मैं अपने पास फ़ोल्डर को ओपन कर लेता हूँ और ये फ़ोल्डर मैं अपने किसी लोकेशन में बना लेता हूँ, ताकि बाद में भी हमारे इस सेम लोकेशन पे सब प्रोग्राम्स आ जाएँ। और यहाँ पे मैं इस फ़ोल्डर को ओपन कर लेता हूँ और अब ये फ़ोल्डर ओपन हो गया। अब यहाँ पे मैं टास्क 01 अ, डॉट पी ओ है। अच्छा जी, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। हमने 12 कॉलम्स प्रिंट करने, तो हम उससे पहले जो स्पेसेस कुछ ऐड करते हैं। अब स्पेस ऐड करने के 2 तरीकाकार हो सकते हैं कि आप इस तरह स्पेस बार से स्पेस ऐड कर लें, या आप अगर कंसिस्टेंसी रखना चाहते हैं तो हम स्लैश टैब टैब करके 2 स्पेसेस ऐड हो गई। इसके बाद हम सेट ऑफ कॉलम्स ऐड करते हैं, 12 कॉलम्स ऐड करने हैं 4, फिर एक सेट ऑफ 4 और फिर एक सेट ऑफ 4 और देन फिर एक सेट ऑफ 4। तो ये कॉलम्स ऐड हो गए। उसके बाद भी हम टैब एंटर कर लेते हैं कि ये पहले कुछ 8 16 स्पेसेस ऐड करेगा वो, फिर उसके बाद जो है वो इसके साथ टैब के साथ ये एंटर करेगा। कॉलम्स आएँगे, फिर दूसरा टैब आएगा, फिर कॉलम्स आएँगे और फिर टैब आएगा। अच्छा, अभी टैब को हम बाद में रिप्लेस भी कर सकते हैं। वो देखिएगा क्यों हमें रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ी, अगर ज़रूरत पड़ती है तो। यहाँ से हम टर्मिनल में आते हैं और न्यू टर्मिनल ओपन करते हैं। अच्छा जी, ये पाइथन टास्क 01.py को एक्जीक्यूट करते हैं तो आप देखें हमें स्क्रीन के ऊपर ये
ये नजर आ रहे हैं कॉलम्स, और ये सेंटर में यहाँ से स्पेस अब हमें मिल गई है ताकि वो सर्कल के जो उसने एक्सपैंड करना है नीचे से उसके लिए उसके पास स्पेस हो। उसके बाद सेकंड जो है वो स्टेटमेंट, अब हमने कहा था कि जो कॉलम्स प्रिंट करेंगे वो हम बिल्कुल इसके नीचे से करेंगे। तो अब देखिए, अब मैंने क्योंकि टैब टैब प्रिंट कर लिया तो अब मैं कोड के अंदर से मुझे वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, यानी कि कोड में मैं मुझे अब सही तरह अंदाजा नहीं होगा, मुझे बार बार प्रिंट करके देखना पड़ेगा। तो बेहतर है कि मैं टैब को हटा दूं और मैं स्पेसिस के साथ मे बी 10 स्पेसिस एक तरफ और 10 स्पेसिस एक तरफ के साथ मैं इस कोड को लिख लूं। तो मैं ऐसा करता हूँ, इधर स्पेसिस ऐड कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो बल्कि 11 12 स्पेसिस मैं ऐड कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ कि 12 स्पेसिस मैंने बिफोर स्टार्ट ये ऐड किया ताकि मुझे याद रहे और बाद में अगर जरूरत पड़े तो हम यहाँ से इसको कंसल्ट कर सकते हो। अब ये वाले टैब है, अब बाकी मुझे स्पेसिस काउंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट जो कॉलन लगाने है वो मैंने बिल्कुल इससे एक पॉइंट पहले लगाना था जो भी हमने पिक्चर में ऑब्जर्व किया, और यहाँ पे जो हमने कॉलन लगाने थे वो इसके बाद लगाने थे। तो अब जो है वो ये वाले टैब की आपको एज सच जरूरत नहीं है, तो आप चाहे इसको भी खत्म कर दें और आप ये जो स्पेसिस हैं यहाँ से कॉपी करें और इधर जो है वो पेस्ट कर दें। अब आपके पास बिल्कुल वैसा स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगा। तो ये प्रिंट की दूसरी लाइन है जो इस तरह प्रिंट करेगी इसके नीचे। तो अभी हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देखें कि ये पहली दो लाइंस हमें नजर आ गई हैं जिस तरह हम चाहते थे। तो अब अगर आप इसको दोबारा देखें तो यहाँ पे आपको पहली और दूसरी लाइन का इफेक्ट नजर आ रहा है। अब जो तीसरी लाइन है वो अब वो वाले कॉलन इससे पहले स्टार्ट हो रहे हैं, इससे दो दो कॉलम्स आ रहे हैं जो इससे पहले हैं। इसी तरह फिर उसके बाद जो प्रिंट स्पेस आएगी कब तक आएगी, ये लास्ट पे आएगी, और लास्ट इस कॉलम के बाद फिर दो कॉलम्स हम ऐड करेंगे। तो आई होप कि अब आप इस प्रोग्राम को लिख सकते हैं इसी अप्रोच के साथ। अदरवाइज मैं आपको इसको क्विकली कंप्लीट करके दिखाता हूँ। तो आप चाहिए आपको कि आप इसको स्टॉप करें और खुद से सोचें कि किस तरह ये बाकी कोड लिखा जाएगा। तो होपफुली आप कर लेंगे, अदरवाइज फिर आप इसको कंप्लीट को देखते जाएं मैं कैसे से कंप्लीट करता हूँ। मैं इसी लाइन को कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ। अब जो नेक्स्ट कॉलन हमने स्टार्ट करने वो कुछ इस तरह लिखने थे जो इससे पहले आएंगे, और फिर टैब के बाद यहाँ पे जो उसके बाद कॉलम्स आने हैं वो यहाँ पे इधर से वो स्टार्ट होने। तो इस तरह, और बाकी आप त्यातन ये भी अच्छा है कि आप स्पेसिस बिल्कुल इक्वल कर लें तो आपको वो खुद कोड के अंदर जरा चीजें समझने में और देखने में आसानी होगी। नेक्स्ट लाइन आप देखें तो वो भी सेम पैटर्न अडॉप्ट कर रहा है। यहाँ पे जो तीसरी लाइन थी इसमें दो कॉलम 4 कॉलम थे, मैंने उधर 6 लगा दी। मैं अभी एक एक रिमूव कर देता हूँ ताकि हमारे पास स्पेस का मसला ना है। यहाँ पे भी 2 कॉलम्स हैं, फिर 2 कॉलम्स हैं, तो बाकी भी सेट ऑफ लाइंस इसी तरह रिपीट करेंगी। ये वाला कॉलम मैं खत्म कर देता हूँ आप, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आगे इसको करना पड़ेगा। इस तरह ये कॉलम खत्म कर देता हूँ और ये सेटअप कर। अब ये पैटर्न नीचे तक 2 लाइंस तक रिपीट होना है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको जो है मैं इसको यहाँ पे लेकर आना है। इसको हम यहाँ पे ले आते हैं, इसको जो है वो हमने यहाँ पे रखना है, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, और कंसिस्टेंसी के लिए इसको भी हम ऐसे कर देते हैं। तो अब ये थर्ड वन जो है वो कुछ इस तरह आ जाएगा, और उसका जो है वो इस तरह। तो ये फाइनली हैस्ता हैस्ता ये इसकी जो शेप है ये हमारे सर्कल की तरह बनती जाएगी, और हम इसको जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जैसे नेक्स्ट में यहाँ तक हमने कर लिया, ये पोर्शन यहाँ तक आ गया। अच्छा, इसमें और उसमें थोड़ा सा फर्क मैंने इसे कोड लिखते हुए ऐड कर दिया, वो ये कि इसमें इस वाले में तो ये वाला देखें, ये दोनों लाइन से पहले थे। इस वाले में ये लाइन के बिल्कुल जो ये वाला पार्ट है वो लाइन के नीचे आ रहा है, यानी कि जो फोर्थ रो है वो इस तरह है। तो इसी को मैं ट्रांसलेट कर लेता हूँ, फोर्थ रो को बिल्कुल ऐसे कर देता हूँ, क्योंकि
वो ज़रा सर्कल की शेप ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे ये वाला जो है ये इससे थोड़ा-सा पहले ही है इस जगह पे। और थर्ड वन जो है वो बी इससे ये फोर्थ लाइन इस तरह आ रही है, और ये वाली फाइनल फिफ्थ लाइन भी बिल्कुल इसके नीचे आ रही है, तो उसको भी हम इस तरह कर लेते हैं। तो ये आ गया जी। अब हमारे पास 1 2 3 4 लाइन्स तक हमने कोड लिख लिया है यहाँ पे। 1 2 3 और फोर्थ फिफ्थ लाइन है, तो फिफ्थ लाइन को भी हम ऐसे ही कर देते हैं। तो अ, बिल्कुल जो वहाँ पे ट्रांसलेशन हो रही है, वैसे ही हम यहाँ पे इसको ट्रांसलेट करते जाते हैं, और फाइनली वी विल सी कि ये हमारी जो शक्ल है ये एक सर्कल की तरह बन जाएगी। उसके बाद फिर आप देखें कि यहाँ से अब सिंगल कॉलन है, और ये 3 कॉलन लास्ट कॉलम के नीचे हैं, तो दिस इज़ द ईज़ियर वन। ये तीनों हम बिल्कुल उसके नीचे ऐड कर देंगे। अब 3 रोज़ हमने ऐड करनी है, तो लास्ट जो इधर से और उधर से जो है वो लास्ट के नीचे ये इस तरह जो है वो हम ऐड करेंगे। यहाँ से ये वाला खत्म हो जाएगा। अब ये वाला पैटर्न 3 दफा इधर से आप देखें कि रिपीट हो रहा है, 1 2 3। तो इसको हम 3 टाइम्स जो है वो कॉपी कर देते हैं। एक दफा तो हो गया, 2 दफा और कॉपी कर देते हैं। तो ये वाली शेप बनती जा रही है। अब उसके बाद ये रिट्रीट कर रहा है, मतलब कि ये अब यहाँ से कॉलन, फिर डबल कॉलन, फिर यहाँ से इसके नीचे डबल कॉलन, फिर इसके नीचे डबल कॉलन। तो फिर एक-एक स्टेप वो आगे जा रहा है, और उधर से ये डबल कॉलन है, यहाँ है, तो अब नेक्स्ट सिंगल कॉलन ये है, तो अब फिर डबल कॉलन आएगा, फिर उसके नीचे, यानी कि सर्कल अब कन्वर्ज कर रहा है नीचे की तरफ। तो ये अब हम यहाँ पे लिखते हैं कॉलन, और अब एक कॉलन इधर आ जाएगा, और इसी तरह यहाँ पे जो था, अब यहाँ पे भी एक कॉलन आ जाएगा, सर्कल कन्वर्ज कर रहा है। इसी तरह ये वाली जो स्टेटमेंट है दोबारा हम करते हैं। अब वो ये इस लाइन के नीचे आएगा, और इधर से ये वाला इसके नीचे आएगा। फिर फाइनली थर्ड वन के लिए हम अ, जो है वो अब वो इसके नीचे आएगा, और इधर से ये इसके नीचे आएगा। तो ये तीसरी होगी, और लास्ट आप देखें कि फिर उसके बाद ये 2 2 के 3 सेट्स हैं, फिर उसके बाद 3 का 1 सेट है। तो अब हम थर्ड सेट जो है वो ऐड करते हैं। अब इसी को कॉपी कर लेते हैं, और इसमें हम जो है एक कॉलन फर्दर इधर से भी और इधर से भी एक कॉलन ऐड कर देते हैं, ये इस तरह। और अब वो हमें लग रहा है कि वो सर्कल कन्वर्ज कर रहा है। अच्छा जी, फाइनली नीचे एक फुल लाइन है। वो लाइन जो है वो लास्ट से स्टार्ट हो रही है दोनों से, और उस के लास्ट तक जा रही है। तो हम उसको इसी को यहाँ पे ऐसे स्टार्ट करते हैं, और इसको हम यहाँ तक ले आते हैं, और इसके आगे फिर हम कॉलम्स लगा देते हैं कि वो लास्ट तक पहुंच जाए। और ये वाला जो है, अब हम इसे प्रिंट करके देखेंगे तो हमें स्क्रीन के ऊपर एक सर्कल नजर आएगा, और आप भी देख लें, क्योंकि हमने वो स्पेसिस वहां पे वैसे किए हैं, तो यहाँ पे भी हमें वही सर्कल नजर आ रहा है। तो अब हम इसको यहाँ से फाइल को सेव करते हैं। सेव करने के बाद मैं इस फाइल को यहाँ पे एक्सिक्यूट करता हूँ, क्योंकि अब जो है वो अच्छा जी, मुझे लगता है मैंने एक एंटर कर दिया। अब इसको ये मेरे से गलती से जो है वो एंटर कर दिया जब मैं नीचे कंसोल पे जा रहा था।
तो यहाँ से इसको क्लियर स्क्रीन करते हैं, हाँ प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप देखें ये हमारे पास सर्कल हमें नजर आ रहा है। तो इसका प्रैक्टिकली वही अभी हमें इसके अंदर जो लॉजिक बिल्डिंग है वो ये है कि हम किस तरह एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम में तकसीम करके उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। और यूजुअली हमारा प्रोग्रामिंग में पर्पज ये होता है कि हम बिगर प्रॉब्लम को स्मॉलर प्रॉब्लम में डिवाइड करें और उसके बाद फिर हम उसका सोल्यूशन देखें। होपफुली ये आप हेल्प किया होगा ये सेशन। हम इसके बाद नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं और उसमें हम कॉम्प्लेक्स जो है उसको रिकॉर्ड करवाते हैं, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स टास्क को देखते हैं किस तरह सॉल्व किया जाएगा।